हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। तो आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रिक लेकर आया हूं। बच्चों, अक्सर आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल देखने को मिलता है कि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया रहता है और आपसे मूलधन निकालने के लिए कहा जाता है। यदि आप इस तरह के सवाल को बेसिक मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से ऐसे सवाल को कैसे हल किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा उस रेट को 1/x के फॉर्म में लिख देना है। रेट को क्या करना है, 1/x के फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 3 वर्षों का, उसका और मूलधन का जो अनुपात है वो होता है 3x + 1/x³ और यही आपका फॉर्मूला है जिससे आपका प्रॉब्लम यानी सवाल सॉल्व होगा और आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं रेट को 1/x के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यदि रेट हमारा 20% हो तो यदि रेट परसेंटेज में दिया रहे तो रेट को क्या करना है, फ्रैक्शन में बदल देना है। फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या होता है, 100 से भाग देना पड़ता है। तो 20 को 100 से भाग दीजिए तो ये कट जाएगा और 1/5 आ जाएगा। और यही तो 1/x है, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 5। तो क्या करना है, रेट को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है और फ्रैक्शन में इस तरह से बदलना है कि ऊपर का वैल्यू 1 हो और नीचे का वैल्यू x हो। तो चलिए x का मान हम लोग फार्मूला में रखते हैं, CI - SI, 3 वर्षों का अंतर डिवाइडेड बाई मूलधन क्या होगा, 3 × x, x का मान 5 + 1/5 यानी 5 या 15, 16/125। यानी जब रेट आपका 20% हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3 वर्षों का और मूलधन का अनुपात 16/125 होगा। यदि रेट हमारा 16.2/3% हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50/3% लिख सकते हैं। और यदि इसको फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करना हो, 50/3 को 100 से भाग देना हो तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये आ जाएगा 1/6, यानी x का वैल्यू इसमें 6 आ जाएगा। यदि हमारा रेट 10% हो, देखिए इसको स्टार मार्क करेंगे क्योंकि 10% रेट पे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आपको स्पेशल तौर पे याद रखना है। यदि रेट 10% हो तो हमको फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए तो ये आएगा 1/10 और 1/x का कंपेयर कीजिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 10। तो फार्मूला में रखिए x का वैल्यू 10, तो CI - SI 3 वर्षों का बाई मूलधन क्या आएगा, 3 × x यानी 10 हो जाएगा x का वैल्यू + 1/10³ यानी ये आ जाएगा 31/1000। प्रिंसिपल बराबर क्या आएगा, CI - SI 3 वर्षों का इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 31। कहने का मतलब है यदि रेट आपका 10% दिया रहे तो मूलधन निकालना हो तो क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को सीधे 1000 से गुना कीजिए और 31 से भाग दीजिए, ये आपका मूलधन निकल जाएगा। चलिए इसी कंसेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 448 रुपया है, वह राशि कितनी है। देखिए रेट कितना दिया है हमारा, 20%। इसको आपको फ्रैक्शन में बदलिए तो क्या होगा, 1/x बराबर हो जाएगा 20/100 और ये 1/5 यानी x का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर बटा मूलधन क्या होता है, 3 × x, x का वैल्यू 5 + 1 और x का क्यू यानी 5 यह आ जाएगा आपका 16/125। इसको काट दीजिए तो ये 28 आ जाएगा आपका और मूलधन आ जाएगा 28 × 125। इसको गुना करने पे आपका 3500 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि रेट आपका, इस सवाल में क्या दिया हुआ है पढ़िए पहले, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपया है, तो राशि कितनी है। इसमें क्या रेट 10% दिया हुआ, यानी यदि आपका रेट 10% हो ना तो हम क्या बोले थे मूलधन निकालने के लिए कि सीधे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को 1000 से गुना कीजिए और 31 से भाग दीजिए, तो अंतर कितना है, 186 है। तो 186 को
क्या कीजिए, 1000 से गुना कीजिए और 31 से भाग दीजिए। 186 31 से 6 बार में कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 6000। तो देखिए आपको सवाल पढ़ते ही आंसर मतलब निकल जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपया है। वह राशि कितनी है? देखिए फिर यहाँ पे क्या रेट 10% दिया है, तो मैंने क्या बोला कि रेट यदि 10% हो तो मूलधन के लिए क्या निकालने का फॉर्मूला बताएं कि सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को, यानी 155 को 1000 से गुना कीजिए और 31 से भाग दीजिए। जो तो ये 5 बार में कट जाएगा, ये 5000 आंसर आ जाएगा। यानी आपको क्या करना है कि सिर्फ सवाल को पढ़ना है और मतलब कि पढ़ते पढ़ते आपको सवाल का आंसर मालूम हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपके सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे और आपसे सवाल बनेंगे इसी कंसेप्ट पे, और आप अपने सवाल को सॉल्व कीजिए प्रैक्टिस के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।